स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाई अभिषेक मौर्य के नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेक्रेटरियल ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश डिस्कस किया था, आज उसके आगे का जो टॉपिक हमारा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश एंड इंडियन इकोनॉमी है, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके कंपैरिजन क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बारी-बारी से हम ये जानेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो उत्तर प्रदेश का है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं 2047 में विकसित भारत बनने में कैसे मदद कर सकता है और कैसे अभी भी मदद कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, ये क्या है? यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू द इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर कर रहा है कि इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय, इसको कैसे मेजर करते हैं? यूजुअली मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इन इंडियन डिफरेंट स्टेट कंट्रीब्यूट डिफरेंटली टू द नेशनल इकोनॉमी। इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हम मेजर जनरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मेजर करते हैं। इन इंडियन डिफरेंट स्टेट कंट्रीब्यूट डिफरेंटली टू द नेशनल इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश being the most populous state play an important role in the economy development of the country। जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर प्रदेश है, एक तो इसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे की जो जो जनसंख्या है, ये काफ़ी यूथ लोगों की जनसंख्या है, जो क्या बोलते हैं 20 से 30 और 25 से 35 के बीच में जो यंग लोग हैं, ये उनकी जनसंख्या वाला है, मतलब कि यंग लोगों का जनसंख्या है। अब जहाँ पे जिस कंट्री में, जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा यंग लोगों का, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे जो लेबर है, लेबर क्या है? ईज़िली मिल जाएँगे आपको। मिनिमम उत्तर प्रदेश में 10 से 12 हज़ार के रेंज में आपको लेबर मिल जाएँगे। और थोड़े स्किल वाले चाहिए तो थोड़ा-सा पैसा लगाना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इसका एक पॉपुलेशन का जो ज़्यादा हमारा क्या है, मेरिट है। अब डीमेरिट क्या है? ज़्यादा जब पॉपुलेशन होता है तो यहाँ पे जो चीज़ें हम जो प्रोड्यूस करते हैं, वो कंजप्शन हो जाता है। इसका डीमेरिट ये है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी का क्या देखते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया, जो हमारा भारत देश है, ये हमारा क्या है, सबसे फास्टेस्ट है। अभी हमारा चौथे नंबर का इकोनॉमिक है। इन रिसेंट ईयर इंडियन in recent year, India GDP growth rate has been around 6 से 7%। और जो हमारा हाल ही के समय में हमारा जो जीडीपी रेट है, ये 6 से 7% क्या है हुआ है। द इकोनॉमी इज मेनली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्टर। और जो हमारा जो इकोनॉमी है, ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। कौन-कौन से? एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में। ये 3 सेक्टर में हमारा इकोनॉमी डिवाइडेड है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में जो सेक्टोरियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, हमने वहाँ पे बता रखा है कि हमारा सबसे पहले जो एक्टिविटी हमारा कौन-सा है? एग्रीकल्चर वाला एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम इंडस्ट्री सेक्टर करते हैं, उसके बाद देन सर्विस सेक्टर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 55%। जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ये 55% है। इंडस्ट्रीज हमारा 27% है एंड एग्रीकल्चर हमारा क्या है, 18% है टू द जीडीपी। जो हमारा जीडीपी है, जो जीडीपी में बढ़ने की चीज़ें हैं, सॉरी, जो हमारा जीडीपी है यहाँ पे 55% है, 27% एग्रीकल्चर, 18% है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, जीडीपी को क्या कर रही है, हमारी बढ़ा रही हैं। जीडीपी में क्या कर रही है, कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया एंड हैव एक्सेलरेटेड इन इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया है, अभी आप डिजिटल इंडिया में क्या कर रहे हैं? जैसे कि अगर हाल ही में बताएं, अगर आप नेपाल जा रहे हैं, कहाँ पे? नेपाल। नेपाल में आप जाएँगे, वहाँ पे अगर आप कोई पे क्यूआर वहाँ का स्कैन कर रहे हैं, तो नेपाली रुपए में हमारा जो इंडियन करेंसी है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारे यहाँ का जो
₹10 होता है और नेपाल में थोड़ा कुछ बढ़ता है। कितना एग्ज़ैक्ट बढ़ता है वो तो मुझे नहीं पता है। जैसे ही आप वहाँ पे स्कैन करेंगे तो तुरंत हमारा इंडियन करेंसी नेपाल की करेंसी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसका रूप है? डिजिटल इंडिया का रूप है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? पहले हम क्या करते थे जब हम नेपाल जब ट्रैवल करते थे, तो हम अपना पैसे को इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में क्या करवाते थे? कन्वर्ट कराते थे। तो इससे हमें क्या होता था? हमें टाइम का लॉस होता था एंड बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यही हमारा जो यूपीआई है, ये ग्लोबली भी है। अब कहीं भी अब भारत से कहीं भी बाहर जाएँगे, आप किसी भी कंट्री में जाएँ और वहाँ के यूपीआई को आप स्कैन करें तो हमारा पैसा क्या होगा? ऑटोमेटिक इंडियन करेंसी से फॉरेन कंट्री में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा डिजिटल इंडिया का ये जो स्कीम है बहुत बढ़िया है। जो क्या बोलते हैं ग्लोबल जो है क्या यूपीआई है। अब नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। Uttar Pradesh is the largest state by population and important contributor to the Indian economy. अब जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन इकोनॉमी और ये इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब सपोज करिए कि हमारे यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो क्या हमारा कोई कंट्री ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर भी सकता है, एक सेक्टर ये है कि हम जो हमारे जो पॉपुलेशंस है, जो कम है, उनको हम स्किल बेस्ड एजुकेशन दें रादर देन कि डिग्री वाले। अगर उनको हम स्किल सिखाएँगे, तो वो क्या करेंगे? स्किल के जैसे सोचेंगे। जैसे कि हमारा चाइना था, चाइना ने पहले क्या किया? उसने पहले कहा कि पहले हमें स्किल सिखाना है, डिग्री हम बाद में दे देंगे। उन्होंने स्किल पे काम किया इसलिए चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा आगे है, कुछ भी बना देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एंड अभी कोई बात नहीं अपने इंडिया में अभी सब चीज़ें बहुत सारी उभर के बाहर आ रही हैं। अब हम भी जो है कि डिग्री से अब क्या बोलते हैं कि स्किल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं और भी हमें इस पे थोड़ा वर्क ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें 2047 में विकसित भारत बनने में हम अपना सहयोग दे सकें। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी। ये तो बता दिए। द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली इन रिसेंट ईयर। जो जीएसडीपी है, हमने जीएसडीपी आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कितना है अपने इंडिया का। ये क्या है बहुत बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है थोड़ा-सा बता दे रहे हैं 3.8 लाख करोड़ रुपीज़ क्या है हमारा जो है इतना पैसा जो है बना इकोनॉमी में है। अब नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट अबाउट 8 से 9 टू द इंडियन जीडीपी और जो उत्तर प्रदेश है ये 8 से 9% अकेला क्या करता है इंडियन जीडीपी में क्या करता है और वो सब और क्या बोलते हैं सर उसको बोल सकते हैं एक मिनट सपोर्ट करता है जीडीपी में क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है वो। अब चलते हैं यूपी बजट 2025-26 का जो यूपी का जो बजट था 25-26 का उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसको आप ग्राफ में देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे आई सॉरी आई ऑन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में स्नैपशॉट क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया 8 8.08 टर्न ऑफ बजट साइज अपना से क्या किया 9.8 जंप इतना का हमने अपना बजट को बढ़ाया जो है उसके बाद क्या है 5 ईयर प्लान 2025 उसके बाद फिजिकल डेफिसिट 92.97% था। कैपेक्स से 20% घटा हमारा मेजर इंफ्रा पुश 22% हमारा जो इंफ्रा है बढ़ा है। एडुकेशन टर्न 1 ट्रिलियन है। एडुकेशन गेट ओवर 1 ट्रिलियन और 13% ऑफ बजट एग्रियन एलायंस सेक्टर 11%। टोटल रिसीव्ड एक्सीड 7.79 टर्न प्रोविजन क्या है 28,478 करोड़ रुपीज न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद टैक्स रिवेन्यू 5.5 ट्रिलियन टैक्स रिवेन्यू एस्टिमेटेड 5.5 ट्रिलियन है। तो ये हमारा क्या है यूपी का जो बजट था 2025-26 का हमने उसको यहाँ पे आपको डिस्कस किया कि कैसे हमने यूपी के बजट को इतने पैसे दिए भर भर करके। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर इज सॉरी एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेट सेक्टर बट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ग्रोथ ग्रोइंग रैपिडली। एग्रीकल्चर हमारा क्या है डोमिनेंट सेक्टर है मतलब कि एग्रीकल्चर जो है हमारी नस नस में बसा हुआ है क्योंकि हम हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और हम अपने कृषि प्रधान देश को लेकर के ही आगे क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम कृषि प्रधान देश को क्या करेंगे छोड़ेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डोमिनेंट सेक्टर बट इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग रैपिडली। ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है फिलहाल अभी तो डोमिनेट कर रहा है क्योंकि हमारे पास
बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं है हमारे पास है, स्प्रिंकलर्स नहीं हमारे पास है ताकि हम पानी कम पानी में ज़्यादा पैदावार कर सकें, ड्रॉप ड्रॉप वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और एक नॉर्मल किसान जो है, इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो जो बड़े-बड़े किसान होते हैं जैसे पंजाब हो गया, लुधियाना हो गया, यहाँ के जो सॉरी पंजाब लुधियाना तो एक ही है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ के जो बड़े-बड़े जो किसान हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और वहीं से सारी इक्विपमेंट जो नई-नई चीज़ें हैं, उभर के बाहर आती हैं। तो अब हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है ये बहुत फ़ास्ट बढ़ रहा है। अब जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हमारी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि हमें हर ज़िले में एक प्रोडक्ट तो दिखना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैव प्रमोटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो हमारा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है प्रमोटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारा ये क्या कर रहा है हमारे इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। अब चलते हैं हमारा कंपैरिजन बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड इंडियन इकोनॉमी। अब उत्तर प्रदेश और इंडियन इकोनॉमी के बीच में क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे यहाँ पे कि जो बेसिक हमारा क्या है, जो हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है। हमारा जो इंडिया है लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड सबसे सबसे बड़ा है और विभिन्न तरीके हैं और हमारा स्टेट लेवल में क्या रहेगा स्टेट लेवल इकोनॉमी और हमारा जो उत्तर प्रदेश है क्या स्टेट लेवल इकोनॉमी है एंड जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हमारा 6 से 7% है। लेकिन जो हमारा ये इंडिया का ग्रोथ है लेकिन जो हमारा यूपी का ग्रोथ है ये अकेला 7 से 8% रियल स्टेट में है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इस समय हमारा क्या कर रहा है बूस्ट कर रहा है। अब बेसिक सेक्टर डोमिनेंस है। यहाँ पे सेक्टर डोमिनेंस में क्या है सर्विसेज सेक्टर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल सिग्निफिकेंट है। कंट्रीब्यूशन का है, ये हमारा नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और ये हमारा कंट्रीब्यूट अबाउट 8 से 9% टू नेशनल जीडीपी। ये हमारा नेशनल इनकम को सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा जीडीपी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो कंपैरिजन है ये हमारा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। चैलेंजेस क्या निकल के आ रहे हैं? कोई भी चीज़ अगर हम काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। चैलेंजेस नहीं आएँगे तो हम चीज़ें को अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, चैलेंजेस हमारे क्या-क्या है? यहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर इन उत्तर प्रदेश, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंडेंस्ड चीज़ें हैं और ये पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट अ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जहाँ पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। यहाँ पे लोग कितने भी रुपया ₹500 अगर आप दे दीजिए उन्हें, तो वो 12 घंटे काम करने के तैयार है आपके यहाँ। अगर उन्हें ₹1000 दे देंगे तो 16 घंटे काम करेंगे या 400-500 भी दे देंगे तो काम करेंगे। जैसे कि आपने जब घर बनता है यहाँ पर तो ₹400 की दिहाड़ी पे लोग 9 बजे से जाकर के 5 बजे तक जॉब करते हैं। दिहाड़ी पे जो घर बनता है। आप समझ सकते हैं क्या किस लेवल की यहाँ पे चीज़ें हैं यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट लो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कंपेयर टू डेवलप्ड स्टेट। यहाँ पे क्या है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन अभी कम है क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, अभी आगे बहुत आएँगे। अब चलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असमानता बहुत चीज़ें हैं। नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे क्या है, हमें बेटर ह्यूमन कैपिटल की क्या है, ज़रूरत है यहाँ पर है, ताकि हम लोगों को लेवल क्या कर सकें, उनकी इकोनॉमी को, उनके उनके जो ऑर्थोडॉक्स थे, उसको हम उससे बाहर आ सकें। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश इज़ क्लोज़ली लिंक्ड विद द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब जो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी से क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है क्लोज़ली। इफ उत्तर प्रदेश अचीव फास्टर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, अगर जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे फास्टेस्ट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, तो क्या होगा? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट, इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर हम उत्तर प्रदेश को नेगलेक्ट कर दें और इसके बाद सोचे कि हम डेवलप इकोनॉमी बन जाएँ, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश को हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा डार्क कर लेते हैं। अब कहना है उत्तर प्रदेश को हमें क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा किससे? इंडियन इकोनॉमी से। इसको अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। इफ उत्तर प्रदेश अचीव फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसको अगर हम साथ लेकर डेवलप करते हैं, तो हम आने वाले समय में डेवलप इकोनॉमी आसानी से और जल्दी बन जाएँगे, जो कि हमारा 2000 47 का लक्ष्य हमारा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ उत्तर प्रदेश का क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार अपना
इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, तो ज़रूर हमसे बताएँ और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आप हमें मैसेज करके पूछ सकें कोई भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इकोनॉमिक में अभिषेक मौर्य के साथ। राधे-राधे।